समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम सामू। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। रामू एक बहुत ही मेहनती किसान है जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेत में काम करने लगता है। दूसरी ओर सामू थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादा समय आराम करने में लगा देता था। राधा, मैं खेतों में जा रहा हूँ तो मेरा खाना पैक कर दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही पैक करके रखा हूँ। यह लीजिए, आपका खाना समय निकालकर जल्दी से खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ। तुम बच्चों को स्कूल पहुँचा आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत करिए, मैं उन्हें स्कूल पहुँचा दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम कर कर घर जल्दी आ जाइएगा। अजी, सुनते हो खेतों में नहीं जाना है? क्या सूरज सर पर आ गया है? उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम रुका है और तुम अभी तक बिस्तरा पर लेटे हो। अरे क्या हो गया मीरा, तुम सुबह सुबह इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाओ ना तो और क्या करूं, सूरज सर पर आ गया है और तुम उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। खेतों में नहीं जाना है क्या? अरे मीरा, चला जाऊंगा, इतनी भी क्या तेजी है? खेत कहाँ भाग जा रहा है? जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए, इतना आलसी मत बनिए वरना एक दिन आप बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है मीरा, ठीक है, अब मुझे बिस्तरा पर से उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ, आप जल्दी से नहाकर आ जाइए। इसके बाद खेतों में भी जाना है। सारा काम ऐसे ही रुका हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही देर से फसल आती है, सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अब बस भी करो, सुबह से सुनाई जा रही हो। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने। खाने में बस यह दाल चावल है, क्या कोई सब्जी नहीं बनाई हो क्या? अजी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे लाकर देंगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बचा हुआ है, जिसमें यह दाल चावल ही खाने को पाएंगे। आपको अगर सब्जी खानी है तो जल्दी से फसल उगाइए। इसके ज्यादा बोलने से अच्छा तो मैं यह दाल चावल ही खा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं खेतों में जा रहा हूँ। अरे सामू भाई, सारा खेत आज ही खोद डालोगी क्या? कुछ कल के लिए सामू भाई छोड़ दो। हाँ रामू भाई, बस थोड़े से ही खेत बचा हुआ है, उसे भी आज ही खुद डालूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। इतना तेज धूप है, इतनी तेज धूप में तो बहुत परेशानी होगा, काम करने का मन ही नहीं करता है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत में काम करूँगा। चलो अब थोड़ी सी खुदाई कर लेता हूँ। भूख लग गई है, चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर से दोबारा मैं काम पर भिड़ूंगा। सामू खाने का टिफिन ही लेकर बैठा ही था, तभी वहाँ
एक साधु बाबा आ जाते हैं। अरे बेटा, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। साधु बाबा, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। ये मेरी पत्नी ने रोटी और सब्जी और टमाटर की चटनी बनाई है, आप खाना खा लीजिए। यहाँ सामू के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चल कर देखा जाए क्या कह रहे हैं। प्रणाम साधु बाबा। खूब खुश रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद है। साधु बाबा, मैंने आपके लिए खाना लगा दिया हूँ, आप यहाँ आराम से बैठकर खा लीजिए। पर बेटा, मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा तो तुम फिर क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए साधु बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा, आप यहाँ आराम से बैठकर खा लीजिए। साधु बाबा, मेरी पत्नी भी खाना बनाई है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर तो देखिए। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत बढ़िया हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मनात किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु बाबा अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकलते हैं और उन्हें रामू और सामू को देते हैं। साधु बाबा, यह किस चीज का है? क्या यह कोई विशेष फसल के हैं? यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो दो तो हाँ, तुम्हें वही देंगे जो तुम बहुत ज्यादा चाहते थे। हम आपकी इस मुलाकात के लिए बहुत आभारी हैं साधु बाबा। मैं इन्हें बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज में पानी भी दूंगा। लेकिन यह जादू है, तो हमें इतना मेहनत करने की क्या बात है? और यह बात हमेशा याद रखना, जादू उसके लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। यह बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं पाओगे। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सिंचना, तभी यह फसल देगा। जी महाराज, मैं आपकी बात समझता हूँ। अब हम इन्हें बीज को रखेंगे और इन्हें बहुत प्यार से बोएंगे। अच्छा बेटा, तो अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद रामू और सामू अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में दोनों आपस में बात करने लगते हैं। रामू, ये जादुई बीज बहुत अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सिंचे तो ये हमें बहुत कुछ देगा। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूँ। लेकिन यह जादू है, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कोई खास असर होने वाला है। हाँ, खुद ही उग जाएंगे और फसल देने लगेंगे। रामू, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से बोएंगे और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल जाते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताने लगते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु बाबा मिले हैं। राधा, तुम सही कह रही हो। वह साधु किसी भगवान से कम नहीं है। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था, जैसा साधु महाराज ने कहा है। मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन्हें बीज की खूब सेवा करूंगा। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल लगाएंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अजी, आप बस इंतजार नहीं करिएगा, आप कल सुबह ही जाकर इन्हें बीजों को बो देना। हाँ मीरा, यह बीज कहीं भाग नहीं जा रहे हैं। कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को बो दूंगा।
मैं आज खेत में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु बाबा ने मुझे जो दिया है वह आज खेत में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए, आपका खाना समय निकाल कर खा लीजिएगा। क्या आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं। जल्दी उठिए, आपने बताया था ना कि साधु बाबा ने आपको जादुई बीज दिया है। जल्दी उठिए, अब चलिए। हाँ हाँ मीरा, उठ रहा हूँ, मुझे सब याद है। तुम क्यों मुझे बार बार याद दिला रही हो? जी आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, मुझे लगा भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं जल्दी से नहा कर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बोने लगते हैं। जी खेतों का काम अच्छे से हो गया ना? हाँ राधा, खेतों का काम अच्छे से हो गया। मैंने बजों को भी अच्छे से बो दिया है और पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। जितना ज्यादा खेतों की देखभाल करूंगा उतना ही अच्छा रहेगा। आपने आज खेत में बीज बो दिए ना? हाँ मीरा, मैंने आज सारे बीज बो दिए हैं। साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था उससे अच्छे से बो दिया ना, और खेतों की अच्छी से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, आज मैं पानी नहीं डाल पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं पानी जाकर दे दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह कैसे बहेगा? तुम परेशान मत हो, को वे जादुई बीज है, वे खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही परेशान कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने देखा ना सामू अपने खेतों में कितनी मेहनत करता है। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल मिलेगी। मैं कल जाकर उनमें पानी दे दूंगा। सामू ने अपने बीज को खेत में बो दिया और हर दिन उसमें पानी देने लगा और उसकी देखभाल करने लगा। उसने अपनी बीज को ऐसा सिंचा जैसे उसका बच्चा हो। दूसरी ओर रामू ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है तो इतना देखभाल करने की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करने में लगा दिया। कुछ समय बाद सामू की खेत में हरी भरी कद्दू की फसल आई, जो देखने में गोल गोल मोटी ताजी थी। प्रत्येक कद्दू का साइज आम कद्दू से काफी बड़ा था। उन्हें देखकर राम बहुत खुश हुआ। उसने ये बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है और वो दोनों कद्दू की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में चल पड़े। जी सच में, हाँ तो बहुत अच्छी कद्दू की फसल आई है। इतने बड़े कद्दू तो मैंने आज तक नहीं देखे, और ये देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आइएगा। दोनों कद्दू की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी कद्दूओं से भर जाती है। जब उसकी पत्नी कद्दूओं की फसल की ओर देखती है तो जहाँ से उन्होंने कद्दू तोड़े थे वहाँ पर दोबारा नए से कद्दू उगने लगता है। सामू जी, देखिए ये क्या हुआ। अभी हमने इन फसलों से इतने सारे कद्दू तोड़े थे,
ये देखिए, इनमें फिर से कद्दू आ गए। हाँ, तो सच में जादुई बिजज है। लगता है इनकी फसलें कभी खत्म नहीं होगा। हाँ राधा, ये बिज तो सच में जादुई है। अभी तो हमने इतने सारे कद्दू तोड़े थे और फिर से उतने ही कद्दू आ गए। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब तो इन कद्दू को बेचकर हम बहुत सारे पैसे आएंगे। वही दूसरी और रामू के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। लाखन अपने खेत में फसल को देखने के लिए पहुंचा था। अपने फसल को देखकर उलझन में पड़ गया था। अरे यार, जादुई थे ना, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए लगता है। वाह, साधु महाराज ने हमें धोखा दिया है। हमने झूठ बोला कि ये जादुई बिज है, जबकि ये तो कोई धारण बिज है। तभी रामू की नजर राम की खेतों पर जाती है। उसका खेत कदमों की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख रामू सामू के पास चल पड़ता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वो साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें असली दिए थे। दोस्त, साधु बाबा ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनको प्यार और मेहनत से सचना होगा। मैंने हर दिन अपने खेतों में मेहनत की, पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया, और उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इसीलिए नहीं आई। रामू को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। ये सब मेरी ही गलती की वजह से। अगर मैंने भी इन्हें बजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता, तो आज मेरे भी खेतों में सामू की तरह कद्दू की फसलें लहर रही होती। सामू ने कद्दू को बाजार में बेचकर खूब पैसा कमाया। वही दूसरी ओर रामू को पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिल पाया। इसीलिए खेतों में काम मेहनत से करना चाहिए, वरना वो भी नहीं देगा, जैसे वो रामू के साथ हुआ है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।